जय हिंद। मैं जयंत कुमार। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे रेलवे ग्रुप डी का टॉप 25 क्वेश्चन। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे साइंस और करेंट अफेयर का मोस्ट वेरी वेरी वीवीआई क्वेश्चन। दोस्तों, सभी क्वेश्चन जैसे कि 5 स्टार क्वेश्चन रहने वाला है। देखिए, 5 स्टार क्वेश्चन इसलिए रहने वाला है कि देखिए दोस्तों, जो पिछले एग्जाम हुआ है नवंबर से लेकर जनवरी तक, उसी पैटर्न पर है। इसलिए जैसे कि 5 स्टार क्वेश्चन रहने वाला है, जिनका भी 2, 4, 5, 6, 7, 8 और 10 फरवरी का एग्ज़ाम है, उनके लिए तो ये रामबाण है दोस्तों। यहाँ से क्वेश्चन आपको 6 से 7 क्वेश्चन इस वीडियो से सीधा आपको शिफ्ट में देखने को मिलेगा। तो आप लोग जैसे कि इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखेंगे और मेरे से पहले आप लोग जैसे कि हर एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताने का प्रयास करेंगे। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन। और पहला नंबर क्वेश्चन देखने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि यदि इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले। तो दोस्तों, बताएंगे पहला का आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है। तो आप लोग बताएंगे दोस्तों, हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या होता है। तो दोस्तों, ये जो होता है मुख्य कार्य ऑक्सीजन का परिवहन करना होता है दोस्तों। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कह रहा है दूसरा नंबर क्वेश्चन। तब तक आप लोग जैसे कि आंसर इसका कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कह रहा है कि कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है। दोस्तों, 5 स्टार क्वेश्चन आपको पता ही है, तो बताएंगे दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विटामिन सी हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अब तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है यहाँ पे देखिए कि साधारण पेंडुलम का आवर्तकाल किस पर निर्भर करता है। तो दोस्तों, मेरे से पहले आप लोग आंसर बताने का प्रयास करेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, द्रव्यमान। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है। कह रहा है कि पौधों में श्वसन किस समय होता है। तो बताएंगे दोस्तों, श्वसन किस समय होता है। तो दोस्तों, पौधे में तो श्वसन दिन और रात दोनों में होता है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने का यंत्र कौन सा है। तो कौन सा है दोस्तों विद्युत धारा उत्पन्न करने का यंत्र, आप लोग बताएंगे कौन सा है दोस्तों। तो ये है जनित्र है। कौन सा है दोस्तों, जनित्र है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मानव दांत में सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है। बताएंगे दोस्तों, सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है। तो कौन सा है दोस्तों, तो ये है इनेमल। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि देखिए यहाँ पे कह रहा है कि अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या है। बताएंगे दोस्तों, अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या है। तो दोस्तों, ये है SO2 और NO2। ऑप्शन भी राइट हो जाएगा। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि प्रकाश का अपवर्तन किस कारण होता है। तो किसके कारण होता है दोस्तों, बताएंगे। तो प्रकाश का कारण अपवर्तन किसके कारण होता है दोस्तों। तो ये होता है वेग में परिवर्तन के कारण। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। दोस्तों, आप लोग याद रखेंगे कि अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, ये भी याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रक्त का थक्का बनाने में सहायक तत्व कौन सा है। तो बताएंगे दोस्तों, 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन हो जाएगा। तो दोस्तों, थक्का बनाने में कैल्शियम काम आता है। कौन आता है, कैल्शियम। और विटामिन में बात करें तो विटामिन के, और एक और आता है जो होता है उसको बोलते हैं प्लेटलेट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, प्लेटलेट्स बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे कि सबसे अधिक विद्युत चालक धातु कौन सी है। तो कौन सी है दोस्तों, 10 का बताएंगे। तो ये दोस्तों चांदी है, यानी Ag है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मस्तिष्क का
कौन सा मानव मस्तिष्क का संतुलन नियंत्रण करने वाला भाग कौन सा है? तो बताएंगे दोस्तों कौन सा है। तो ये है सेरिबेलम है। क्या दोस्तों? सेरिबेलम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन सी है? तो कौन सी है दोस्तों? तो ये है कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि न्यूटन का प्रथम नियम किसे कहा जाता है? तो दोस्तों न्यूटन के प्रथम नियम को और क्या कहा जाता है? तो दोस्तों ये जो कहा जाता है जड़त्व का नियम कहा जाता है। दोस्तों क्रिया प्रतिक्रिया जो है न्यूटन का तीसरा नियम को कहा जाता है। तो ये भी याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दूध के खट्टा होने का कारण क्या है? तो बताएंगे दोस्तों दूध के खट्टा होने का कारण क्या है? तो यह दोस्तों लैक्टिक अम्ल है। क्या है? लैक्टिक अम्ल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे है? दोस्तों 5 स्टार क्वेश्चन है। तो ध्वनि तरंग किस प्रकार का होता है दोस्तों आप लोग बताएंगे। तो ये जो होता है अनुदैर्ध्य होता है और दोस्तों प्रकाश जो होता है अनुप्रस्थ होता है। तो ये भी याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए यहाँ से करंट अफेयर का क्वेश्चन है और सभी जो है कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में चर्चा में रहा ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम किससे संबंधित है? तो दोस्तों किससे संबंधित है? तो ये है पर्यावरण से। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। आगे कह रहा है दोस्तों क्वेश्चन कि भारत ने किस देश के साथ उलान बटार डायलॉग में भाग लिया है? तो किसके साथ लिया भाग दोस्तों? तो ये लिया है मंगोलिया के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2024-25 में पीएम सूर्य घर योजना किससे संबंधित है? तो दोस्तों बताएंगे किससे संबंधित है। तो ये है सौर ऊर्जा से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि हाल ही में किसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया? तो किसको दोस्तों? ये किया गया है शांति निकेतन को। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 स्टार क्वेश्चन है। कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है दोस्तों? ये मनाया जाता है 28 फरवरी को। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मेक इन इंडिया पहल की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो किस वर्ष हुई थी दोस्तों? ये हुआ था 2014 में। दोस्तों योजना आयोग को नीति आयोग में जो से कन्वर्ट हुआ था वो हुआ था 2015 में। ये भी याद रखेंगे। और नीति आयोग का वर्तमान अध्यक्ष जो है दोस्तों प्रधानमंत्री होता है और वो है नरेंद्र मोदी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2024 में विश्व जल दिवस की थीम किससे जुड़ी है? 5 स्टार क्वेश्चन है दोस्तों। तो बताएंगे इसका राइट जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा दोस्तों? ये है जल और शांति। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट किस राज्य में प्रस्तावित है? तो किस में है दोस्तों? तो ये है गुजरात में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में चर्चा में रहा डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी डीपीआई किस क्षेत्र से जुड़ा है? तो किससे जुड़ा है दोस्तों? तो ये जुड़ा है डिजिटल सेवा से। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया गया है? 5 स्टार क्वेश्चन है दोस्तों। ये मनाया गया है 11 मई को। तो आज के लिए इतना ही।